हेलो फ्रेंड्स, आई एम प्रीतिका जैन। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अधिगम हब। तो कैसे हैं आप सब? आज हमारा जो टॉपिक है वो है लर्निंग कर्व, अधिगम वक्र, जिसे कि हम पढ़ेंगे। जैसा कि आप सबको पता है कि व्यक्ति की जो सीखने की गति है वो हर समय एक जैसी नहीं रहती, उसमें कुछ ना कुछ उतार चढ़ाव चलता रहता है। कभी वो मंद होती है तो कभी तेज, कभी उसकी उन्नति होती है तो कभी अवनति। तो ये जो सीखने की गति है, जब इसको हम ग्राफ पेपर पर या रेखा के द्वारा प्रदर्शित करते हैं तो इसी को अधिगम का वक्र कहते हैं। तो हम इसको सीखने की गति को ग्राफ पेपर या रेखा के द्वारा प्रदर्शित करना अधिगम वक्र कहलाता है। स्किनर ने एक बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन दी है जिसे कि हम देखेंगे। तो इधर एक डेफिनेशन है स्किनर की। इन्होंने कहा है कि जब अधिगम का वक्र क्रिया की उन्नति और अवनति का ब्यौरा है। कैसे कि जब अधिगम का वक्र किसे कहा गया है? जब ग्राफ पेपर पर सीखने की गति को जब हम प्रदर्शित करते हैं तो वो होता है अधिगम का वक्र। अब उन्नति और अवनति यानी वो कभी तो तेज होता है और कभी मंद, तो उसी उन्नति जो अवनति का ब्यौरा है वो है अधिगम का वक्र। इसके 4 टाइप्स है। 4 अधिगम वक्र के प्रकार जो कि हैं 4, जिनको अभी हम आगे अच्छे से समझेंगे। तो अभी हम सिर्फ इतना जान लेते हैं कि अधिगम वक्र के 4 प्रकार हैं: सकारात्मक, ऋणात्मक, सरल रेखीय अधिगम वक्र और एस आकारीय अधिगम वक्र। जो धनात्मक है उसे उन्नतोदर कहा गया है, ऋणात्मक को नतोदर भी कहते हैं। तो अभी हम चारों प्रकार को समझते हैं। पहला है धनात्मक या उन्नतोदर कनकेव, इसे इंग्लिश में कहते हैं कनकेव कर्व। उन्नतोदर वक्र, इसमें क्या होता है? जो सीखने की गति होती है पहले वो धीमी होती है और बाद में वो बढ़ जाती है, जिसे हम ग्राफ से समझेंगे। ये आप देख रहे हैं, जो सीखने की गति है पहले धीमी होती है, फिर वो बाद में इस तरीके से बढ़ जाती है। तो ये है धनात्मक वक्र। मतलब इसमें जो सीखने की गति हो है उसकी उन्नति हो रही है, वो बढ़ रही है यहाँ पर। जैसे कि हम एक एग्जांपल से समझ सकते हैं। स्टार्टिंग में जब हम कीबोर्ड पर टाइपिंग करना सीखते हैं तो हमारी गति बहुत धीमी होती है, और कुछ अभ्यास के बाद हम क्या देखते हैं कि हमारी कीबोर्ड पर जो टाइपिंग की गति है वो बहुत अच्छी हो गई है। तो वो इसी ग्राफ को दर्शाती है कि पहले जो गति होती है वो धीमी
और बाद में वो उसमें उन्नति यानी वृद्धि हो रही है, इसलिए हम इसे एज ए ट्रिक भी अगर आ जाता है उन्नतो यानी उन्नति। अगर कोई चीज पहले कम होगी तभी तो वो उन्नति करेगी। तो सीधा सा सिंपल ट्रिक हम इसमें लगा सकते हैं कि जब किसी चीज की उन्नति हो रही है तो वो क्या होगा, धनात्मक या उन्नतोत्तर वक्र। अब हम दूसरा देखेंगे, ऋणात्मक या नतोदर वक्र, जिसे हम क्या कहते हैं, कॉन्वेक्स कर्व। कॉन्वेक्स कर्व में क्या होता है, बिल्कुल धनात्मक के अपोजिट। यहाँ पर तो क्या हो रहा था, पहले गति धीमी थी और फिर वो गति बढ़ जाती है। ऋणात्मक में क्या होगा, ग्राफ में हम इसे समझेंगे कि पहले तो गति तेज थी लेकिन धीरे धीरे उसकी गति मंद हो रही है, मतलब नीचे की ओर जा रही है। इसे हम ऐसे भी देख सकते हैं कि ऋणात्मक नतोदर यानी झुकता हुआ। जब ये झुकता हुआ, नतोदर का अर्थ होता है झुकता हुआ, मतलब कोई चीज झुकेगी तो जब वो पहले उसमें वृद्धि हो रही थी लेकिन फिर वो बाद में धीमी पड़ गई है, उसकी जो सीखने की गति है वो मंद हो गई है, तो ये इधर से जो ये झुकाव आ गया है ये है ऋणात्मक या नतोदर वक्र। हम इसे एग्जाम्पल से समझेंगे, जैसे कि हमारी क्लासेस लगती है तो हमारी जो फर्स्ट सेकंड थर्ड क्लास होती है, मतलब कालांश पीरियड होते हैं जो फर्स्ट सेकंड थर्ड, उनमें हम बहुत अच्छे से पढ़ते हैं, मजे लेके पढ़ते हैं, हमें सब कुछ समझ में भी आ रहा होता है। लेकिन जब वही पीरियड 8th तक पहुंचता है या कहो कि वो लास्ट पीरियड पर आता है, तब क्या होता है, हमें पढ़ने में कोई इंटरेस्ट नहीं होता है, हम बोरियत महसूस करते हैं। तो मतलब पहले तो क्या होता है, हम शुरू के कालांशों में तो बहुत अच्छा पढ़ रहे होते हैं लेकिन बाद के कालांशों में वही सीखने की गति हमारी कैसी हो जाती है, कम, यानी नतोदर घट जाती है, तो उसे हम कहेंगे ऋणात्मक या नतोदर वक्र। अब हम तीसरा देखेंगे जो कि है सरल रेखीय वक्र, यानी स्ट्रेट लाइन कर्व। इसमें क्या होता है, यहाँ तो जो सीखने की गति है, जो ग्राफ है वो ऊपर जा रहा है, उन्नति जा रहा है, इधर ग्राफ झुक रहा है। सरल रेखीय में क्या होता है, ग्राफ ऐसे बनता है बिल्कुल स्ट्रेट। इसमें क्या होता है कि ना तो उन्नति हो रही है और ना ही अवनति हो रही है, या ना तो सीखने की गति तीव्र हो रही है और ना ही मंद हो रही है। जो बिल्कुल ग्राफ है वो स्ट्रेट है। लेकिन इस तरह के जो वक्र होते हैं, जो इस तरीके के जो अधिगम वक्र होते हैं वो बहुत कम पाए जाते हैं, क्योंकि ऐसा कहीं नहीं हो सकता कि मतलब ना तो हम ग्रो कर रहे हैं और ना ही कुछ नीचे जा रहे हैं। तो ऐसा नहीं होता है कि आप इंक्रीज भी ना करो डिक्रीज भी ना हो, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ उतार चढ़ाव तो होता ही है। तो इस प्रकार का जो वक्र है वो बहुत कम पाए जाते हैं। और अब हमारा फोर्थ है वो है एस आकारीय अधिगम वक्र। इसको हम यहां से थोड़ा रिमूव कर देते हैं। जो फोर्थ है वो है एस, या फिर या तो ऐसा एस कह लो, ये वैसे तो ऐसे होता है लेकिन हम इसको ऐसे ही लिख सकते हैं, एस आकारीय वक्र। इंग्लिश में इसे हम कहते हैं मिक्स कर्व। मिक्स क्यों, क्योंकि यहाँ तो गति तेज थी, यहाँ धीमी थी, यहाँ स्ट्रेट थी, ना बढ़ रही थी ना घट रही थी। अब यहाँ पे क्या होता है कि गति कभी बढ़ती है तो कभी घटती है, इसी तरह वो क्रम चलता रहता है कि जो सीखने की गति है वो घट रही है कभी बढ़ रही है, जिसे हम ग्राफ से समझ सकते हैं। ये देखिए यहाँ पे गति कम होती है, इसमें जो सर्वप्रथम गति होती है वो कम होती है और फिर वो
बढ़ती है, इधर ये कम हो गई है सीखने की गति, फिर बढ़ गई है, फिर कम हो गई है, फिर बढ़ गई है। तो इसी तरीके एस का सा जो शेप बन जाता है, इसीलिए हम इसे एस आकारीय वक्र कहते हैं, यानी मिक्स कर्व, मिलता जुलता, जिसमें जो सीखने की गति है वो कभी कम कभी ज्यादा, फिर से कम फिर से ज्यादा, ये चलता रहता है। इसे एग्जाम्पल से समझ सकते हैं, जैसे कि कंपटीशन की तैयारी करते हैं हम, तो कंपटीशन की तैयारी करते हैं तो हम क्या दिन रात मेहनत करते हैं, पढ़ाई करते हैं, फिर क्या होता है जो हमारी सीखने की गति है वो तीव्र हो जाती है, एग्जाम दे देते हैं, फिर उसके बाद हम क्या करते हैं, अब तो एग्जाम हो गया, अब रेस्ट करो, मजे मारो, तो फिर वो जो सीखने की गति है वो कम हो जाती है, फिर से वैकेंसी आती है और हम फिर से पढ़ाई स्टार्ट कर देते हैं, तो वो फिर से गति तीव्र हो जाती है, और फिर मतलब ये क्रम चलता रहता है कि कभी तेज, कभी मतलब कभी तीव्रता, तो कभी मंदता, इसमें मतलब उन्नति अवनति चलती रहती है, इसलिए इसे एस आकारीय वक्र, मिक्स कर्व कहा जाता है। ये तो 4 प्रकार के हमारे कर्व हो गए। इसके बाद जो आता है वो है, एक और चीज होती है, वो होता है अधिगम पठार, यानी प्लेटो इन लर्निंग, उसके बारे में भी हम समझ लेंगे। अधिगम पठार यानी प्लेटो इन लर्निंग। पठार क्या होता है, पहाड़ नुमा। इसमें क्या होता है, जब सीखने की गति में स्थिरता आ जाती है, स्टेबिलिटी आ जाती है, कि ना तो वो चढ़ाव होता है, सीखने की गति में ना तो चढ़ाव होता है और ना ही उतार होता है। मतलब हम इस तरीके से कह सकते हैं, जब सीखने की गति इस तरीके की हो जाती है कि मतलब ये यहाँ आके झुक गई है, अब ना तो ये बढ़ रही है और ना ही ये घट रही है। जब सीखने की गति इस प्रकार की हो जाती है तो ये सीखने की गति में एक प्लेटो बन जाता है, जैसे हम पठार कहते हैं, जैसे पहाड़ नुमा, पठार नुमा जो होता है, क्योंकि इसमें स्टेबिलिटी आ गई है, स्थिरता आ गई है, कि ना तो ये कम हो रहा है ना ही ज्यादा हो रहा है। तो ये था हमारा अधिगम वक्र और अधिगम पठार। एक बार हम फिर से देख लेंगे, इसको हम ट्रिक से भी समझ सकते हैं कि उन्नति जब होगी जब कोई चीज पहले कम हो। नतोदर का अर्थ ही होता है झुकना। तो कोई चीज जब ही झुकेगी जब इसमें ग्राफ में क्या हुआ, वृद्धि हुई, ये झुकी। सरल रेखीय एक स्ट्रेट लाइन में जा रही है, ना तो ये झुक रहा है और ना ही ये बढ़ रहा है। अब मिक्स में क्या है, कभी घटेगा कभी बढ़ेगा, कभी घटेगा कभी बढ़ेगा। फिर आता है अधिगम पठार, ये अलग से है, 4 प्रकारों में ये नहीं है, लेकिन ये टर्म्स आता है अधिगम में कि अधिगम पठार। इसमें क्या होता है, इसमें सीखने की गति में स्थिरता होती है, ना तो वो बढ़ता है ना घटता है, बस एक इस तरह पठार नुमा की एक बार मतलब ना वो आगे जाएगा और ना ही वो पीछे जाएगा, तो ऐसी स्थिरता आ जाती है, प्लेटो पठार नुमा। तो ये हमने आज पढ़े अधिगम के वक्र और अधिगम पठार। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। थैंक यू, हैव ए गुड डे।